हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एनजी सिंह एकेडमी। स्वागत है आप सभी का। तो हम बात कर रहे थे फ्रैक्शंस के बारे में और पिछले वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या और चेक व्हाट यू नो हमने सॉल्व भी किया था। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि फ्रैक्शन होता क्या है। तो चलिए आज बात करते हैं फ्रैक्शंस के बारे में थोड़ा डिटेल में कि फ्रैक्शन होता क्या है। देखिए, फ्रैक्शंस का मतलब होता है जहां पे हम दो नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, हम दो नंबर को x अपॉन y के फॉर्म में लिखते हैं, जहां पे x का मतलब होता है पार्ट, x को हम पार्ट कहते हैं और y को हम होल कहते हैं। तो रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ ए होल नंबर, पार्ट ऑफ ए होल नंबर। तो x हमारा क्या हो जाएगा, पार्ट हो जाएगा, और y क्या हो जाएगा, हमारा होल नंबर हो जाएगा। तो किसी पूरे में से जब हम सम पार्ट्स, कुछ पार्ट निकाल के किसी को दे देते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 10 रुपए हैं और 10 रुपए में से आपने 2 रुपए मुझे दे दिए और मैंने पूछा कि चलो उसको फ्रैक्शन में बताओ, तो आप क्या बताओगे, आपने मुझे कितना, आपके पास टोटल कितने थे, 10 रुपए थे, तो ये क्या बना, ये हमारा होल बना। आपने मुझे कितने दे दिए, आपने मुझे 2 रुपए दे दिए, तो ये क्या बना, ये हमारा पार्ट बना। तो अब अगर हम इसको x अपॉन y के फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या लिखा जाएगा, ₹2 अपॉन ₹10। ये क्या हो गया, ₹2 अपॉन ₹10। तो ये हमारा फ्रैक्शन बनेगा। अब अगर आगे देखिए तो फ्रैक्शंस में जो आपको मैंने होल और पार्ट बताया था, एक्चुअली पार्ट को हम न्यूमरेटर कहते हैं। फ्रैक्शन कंसिस्ट ऑफ 2 नंबर्स, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो होल जो है, होल को हम डिनोमिनेटर कहते हैं और पार्ट को हम न्यूमरेटर कहते हैं। ठीक है, NUMERATOR, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो अब अगर यहां पे देखिए तो 1 क्या है, न्यूमरेटर, 3 क्या है, डिनोमिनेटर, 4 क्या है, न्यूमरेटर, 5 क्या है, डिनोमिनेटर, 7 क्या है, न्यूमरेटर, और 13 क्या है, डिनोमिनेटर। अगर मान लो इस रेक्टेंगल्स की बात करूं, यहां पे मैंने इस वाले पार्ट को सेडेड कर दिया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि वो बताओ, वो फ्रैक्शन बताओ जिससे ये पता चल जाए कि कितना पार्ट खाली है। तो क्या कितने पार्ट खाली है, अभी 3 ब्लैंक है, तो हम क्या लिखेंगे, 3/4। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कितना पार्ट सैडेड है, तो सैडेड कितना है, टोटल 4 पार्ट में से एक पार्ट सैडेड है, तो 1/4। होल नंबर ऑफ कितने हो गए, 4 हो गए, और पार्ट कितने हो गए, 1 हो गए। तो हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे 1/4। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखिएगा यहां पे इसके बाद देखिए कि अगला जो है कि अगर आप यहां पे देखिए 10, इफ द फ्रैक्शन 3/4 ऑफ स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर इज 4 इंडिकेट्स दैट दैट स्क्वायर हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो ये चीज आपके समझ में आ गया होगा। फ्रैक्शन ऑफ कलेक्शंस की बात करें, जैसे यहां पे मान लो टोटल 12 स्क्वायर सर्कल्स हैं, अब 12 सर्कल में से 7 सर्कल को सेडेड कर दिया गया, तो फ्रैक्शन क्या कहलाएगा, 7/12 कहलाएगा। तो क्या फ्रैक्शन बनेगा यहां पे, 7/12 बनाएगा। फ्रैक्शंस ऑन अ नंबर लाइन। तो चलिए जानते हैं कि नंबर लाइन पे हम फ्रैक्शंस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर नंबर लाइन पे फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करना है, सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए कि अगर आप नंबर लाइन की बात करते हैं, मान लीजिए ये हमारा नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पे ये हमने 0 ले लिया, ये हमने 1 ले लिया और ये हमने 2 ले लिया। तो पहली बात तो ये देखना है कि आपको रिप्रेजेंट करना क्या है। अगर मान लीजिए मैं इसको आधा आधा बांट देता हूं, इन दोनों को आधा आधा बांट देता हूं, सपोज कीजिए यहां पे भी मैंने आधा बांट दिया, यहां पे भी आधा बांट दिया, तो ये जो पार्ट होगा इसको 1/2 कहेंगे। क्यों, क्योंकि ये देखो, ये नंबर जो है ये टोटल 2 पार्ट में से ये पहला पॉइंट है और ये क्या हो गया, हमारा 1 हो गया। एक्चुअली 1 को आप 2/2 भी कह सकते हैं। अगर यादाश्त के लिए, अपनी यादाश्त के लिए देखना हो तो इसको 1/2 कहेंगे, इसको 2/2 कहेंगे। तो ये जो अगला पार्ट है ये क्या कहलाएगा, तो देखो 1 होल, 1 के बाद अगर देखा जाए 1 और 2 के बीच में तो 1/2 ही है, 1/2 ही है। लेकिन इसको अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 होल प्लस 1/2। मतलब ये हो गया हमारा 1 प्लस 1/2। जहां पे 1 तो होल पार्ट था, उसके आगे हमने क्या किया, आधे कदम आगे बढ़े। ऐसे इसको फ्रैक्शन के रूप में अगर देखा जाए, सिंपल काउंटिंग के फॉर्म में अगर आप इसको देखना चाहते हो तो आप चाहो तो यहां पे 3/2 भी लिख सकते हो, इसको हम 3/2 भी लिख सकते हैं, इस नंबर को 3/2 भी लिख सकते हैं। तो फाइनली क्या बना, ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा 1/2 हो गया, ये हमारा 2/2 हो गया, ये हमारा 3/3 हो गया, और ये क्या बनेगा, 4/2 बनेगा। आई बात समझ में। तो इस तरीके से आप फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट कर सकते हो यहां पे भी। चलिए इसको जरा आगे चलते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं एग्जांपल्स को। जैसे कि यहां पे डिवाइड डिस्टेंसेस ने एग्जांपल समझाया, 1/4, 1/2। ठीक है,
1/2, 3/4 है ना। उसके बाद ये हमारा 2 अपॉन, एक्चुअली ये 1/2 नहीं है, इसको ध्यान से समझिए, आप कंफ्यूज मत होइए। ये क्या है हमारा, ये 2/4 है। तो 2/4 को अगर सिंप्लीफाई करेंगे 2 के टेबल से तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 होता है, इसलिए इसने 1/2 लिखा है। तो आप इसको 2/4 याद कीजिए। 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। 4/4 क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। 1 होल 1/4, 1 होल 2/4। एक्चुअली ये 1 होल 1/2 लिख रहा है, चलिए ठीक है। 1 होल 3/4। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि आप फ्रैक्शंस को कैसे रिप्रेजेंट करोगे। लेकिन अगर मान लीजिए किसी नंबर लाइन के ऊपर हमने यहां पे 0 दे दिया, हमने यहां पे 1 दे दिया और यहां पे 1 2 3 है ना 4, तो टोटल कितने पार्ट्स हो गए, टोटल 5 पार्ट्स हो गए। 1 2 3 4 5। इसमें काउंट किसको करना है, इस वाले एरिया काउंट करना है। 1 2 3 4 5, टोटल 5 पार्ट्स हो गए। तो अब अगर इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये 1/5 होगा, ये हमारा 2/5 होगा, ये हमारा 3/5 होगा, ये हमारा 4/5 होगा। और अगर इसके आगे वाले एरिया को देखा जाए, अगर मान लीजिए यहां भी हमने 1 2 3 4 1 2 3 4 हो गया, और एक ये ले ले और इसको हमने बता दिया 2, इसको हमने क्या बता दिया, इसको हमने बता दिया 2। तो इसे क्या कहेंगे, इस वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे, यहां पे क्या है, तो इसको बोला जाए 1 होल 1/5, 1 होल 2/5, 1 होल 3/5, ये वाला पार्ट हो गया। ये क्या हो जाएगा, 1 होल 4/5। या फिर आप अगर सिंपल काउंटिंग में लिखना चाहें, सिंपल भाषा में लिखना चाहें, तो 1 के बाद ये 4/5 था आपका, तो ये आपका 5/5 रहा होगा, तो ये क्या हो जाएगा 6/5, ये क्या हो जाएगा 7/5, फिर क्या आएगा 8/5, फिर क्या आएगा 9/5, और फिर क्या आएगा 10/5, 5 2 जा 10। तो देखो क्या आ गया हमारा 2 आ गया। तो इस तरीके से आप नंबर लाइन पे भी फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि हमें नंबर लाइन पे फ्रैक्शंस को कैसे रिप्रेजेंट करना है। अब आते हैं, अगर हम कैटेगरी ऑफ फ्रैक्शंस की बात करें तो हमारे पास 3 तरह के फ्रैक्शंस होते हैं। एक हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, एक इम्प्रॉपर होता है, और एक हमारा मिक्स फ्रैक्शंस होता है। अभी आपके समझ में आ जाएगा, जहां पे नंबर लाइन पे हमने कुछ ऐसे भी फ्रैक्शन लिखे थे, नंबर लाइन पे हमने कुछ ऐसे भी फ्रैक्शन लिखे थे, नंबर लाइन पे हमने कुछ ऐसे भी फ्रैक्शन लिखे थे, तो इसका क्या मतलब है, तो इन सब के बारे में अभी हम जानेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले जानते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या कहते हैं, किसे कहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि फ्रैक्शंस के अंदर में 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट हमारा न्यूमरेटर होता है और दूसरा पार्ट हमारा डिनोमिनेटर होता है। तो कहता है कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से छोटा हो तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने लिखा 5/10, तो 5 क्या है न्यूमरेटर और 10 क्या है डिनोमिनेटर, और 5 हमारा छोटा है 10 से। उसके बाद अगर मान लीजिए मैंने लिखा 2/3, तो 2 क्या है न्यूमरेटर, 3 क्या है डिनोमिनेटर, और 2 छोटा है 3 से, तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 1/3, 7/8, 11/17, 21/32, ये सारे क्या हैं हमारे प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। क्यों हैं, ओके, प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। अब एक चीज ये जानना है टेक्निकल भाषा में कि प्रॉपर फ्रैक्शंस जो होते हैं वो 0 से ज्यादा होते हैं लेकिन 1 से कम होते हैं, ठीक है। तो द फ्रैक्शन इज एग्जांपल ऑफ प्रॉपर। अब आते हैं, बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस किसको कहेंगे। तो जस्ट अपोजिट हो गया, n/d को अगर देखा जाए तो अगर ये कह दिया जाए कि n अगर ग्रेटर देन d है तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जहां पे न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से ज्यादा होती है तो दैट फ्रैक्शन इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 5/3, 10/9, ओके, 12/5, तो ये ऐसे फ्रैक्शंस हैं जिसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहेंगे। और ये फ्रैक्शन हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है, 1 से ज्यादा इसकी वैल्यू होती है। तो प्रॉपर फ्रैक्शंस की वैल्यू 0 से ज्यादा बट 1 से छोटी होती है, लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होती है। तो ऐसे फ्रैक्शंस जैसे देखो 4/3, यहां पे न्यूमरेटर क्या है 4, डिनोमिनेटर क्या है 3, कौन सी वैल्यू ज्यादा है 4। 11/8, न्यूमरेटर क्या है 11, डिनोमिनेटर क्या है 8, कौन सी वैल्यू ज्यादा है 11। 35/70, न्यूमरेटर क्या है 35, डिनोमिनेटर क्या है 17।
तो इस तरीके से अगर आप फ्रैक्शन लिखेंगे तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है मिक्स फ्रैक्शन, कि ये मिक्स फ्रैक्शन क्या है। मिक्स फ्रैक्शन इज द सम ऑफ द होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन, होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शंस का कॉम्बिनेशन होता है मिक्स नंबर। जैसे कि मैंने मिक्स फ्रैक्शन, जैसे मैंने लिखा 1 प्लस 1/2, तो ये हमारा हो जाएगा 1 होल 1/2। 2 प्लस 3/4, तो ये हमारा हो जाएगा 2 होल 3/4। ऐसे फ्रैक्शंस को हम मिक्स फ्रैक्शंस कहते हैं। सम ऑफ द होल नंबर एंड द प्रॉपर फ्रैक्शन, ऑल इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, जितने भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हैं, जितने भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जहां न्यूमरेटर की वैल्यू ज्यादा होगी, डिनोमिनेटर की वैल्यू कम होगी, इन सभी फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द मिक्स फ्रैक्शन। जैसे कि एग्जांपल है 2 होल 1/2, ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन है जहां पे होल नंबर क्या है 2, फ्रैक्शन पार्ट क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है 1/2, मैंने लिखा 5 होल 7/8। तो अब मुझे बताओ इसमें होल पार्ट क्या है, इसमें होल है 5, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है 7/8। तो इस तरीके से आप मिक्स फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में हम बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन इनटू द इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस टू मिक्स फ्रैक्शन। तो अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।